ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथ दर्शन कर दिया। अच्छे से आंखों के चेहरे पर लगाकर धीरे से खोल लेना। चलो अपने स्थान पे खड़े होकर के सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, लेकिन बगैर जमीन को पकड़े ऐसे बैठे तो घुटने में हाथ रख करके ऐसे खड़े होना। चलिए आंखों को घुमा लेते हैं गोल गोल। 5 बार सीधा दिशा में घुमाना है आप। फिर 5 बार विपरीत दिशा में घुमाना है, मतलब सीधा घुमाए तो उल्टा घुमाना जरूरी, आगे झुके तो पीछे झुकना जरूरी। चलिए अब गर्दन घुमाते हैं, आराम से एक एक अंग पर चल रहे हैं, धीरे से कर रहे हैं। आराम 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 से 5 बार सीधा दिशा में आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। गला एक नाजुक स्थान है जो जल्दी प्रभावित हो जाती है। दोनों तरफ फिर हाथ दोनों इधर रख करके ऐसे हाथ सामने रख करके सीधे सांस बंद करते हुए मुट्ठी बंद करके सांस भरना, मुट्ठी खोलते छोड़ना। एक एक अभ्यास पूरे शरीर के अंगों को जब तक आप नहीं खोलेंगे, बड़े एक्सरसाइज, बड़े आसन, बड़े प्राणायाम के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। शरीर के एक एक अंग को नहीं खोलेंगे तो शरीर में अकड़ाहट और जकड़ाहट रहेगी, शरीर जाम हो जाएगा। तो जाम को रोकने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। देखने में आपको छोटा लगेगा लेकिन बहुत अच्छा और उपयोगी है। अब फिर मुट्ठी बांध करके सिर्फ कलाई घुमाना, एक ऐसे नहीं घुमाना, एक कोहनी से नहीं घुमाना, कोहनी से घुमाना गलत, सिर्फ कलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत भी घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ सेकंड के लिए हाथ नीचे जाइए, रिलैक्स कर लीजिए सांसों की गति को, रक्त के संचरण को सामान्य करते हुए ये दोनों हाथ सीधे। श्वास भरते हुए कोहनी को मोड़ते हुए हथेलियों को कंधे के पास, फिर सांस छोड़ते हैं कंधे के समानांतर रखने हाथ। श्वास भरते हुए सांस छोड़ते, श्वास भरते हुए सांस छोड़ते, सांस भरते हुए सांस छोड़ते सामने, सांस भरते हुए सांस छोड़ते सामने, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते सामने, सांस भरते हुए सांस छोड़ते सामने। ऐसे थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए आंखों को, थोड़ा सा हल्का खोलना है। दोनों हाथ सीधे, सांस भरते अपने सांस छोड़ते सामने, 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 सांस भरते अपने सांस। फिर थोड़ा रिलैक्स कर लेना हाथों को। अब कंधे घुमाना, हाथ यहाँ पे ऐसे रख करके पूरा गोल, पहले सीधे ऊपर से लाना,
में टच हो जाए तो अच्छा, ऐसे सामने लाते समय, नहीं हो तो धीरे धीरे सूक्ष्म अभ्यास से वो हो जाएगा। कंधे कमर पूरा शरीर ठीक हो जाएगा, पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो जो चीजें गलत चल रही हैं गलत दिशा में, ठीक हो जाएगा। आप पहला कदम सही करना चालू करिए, आपका सारा कदम यहाँ भी कोहनी ऐसे टच होना पीछे जब पूरा कंधा खुल जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी कभी नहीं होगी, गर्दन कभी खींचेगा नहीं, अकड़ेगा नहीं, तनेगा नहीं। ऐसे रिलैक्स होकर थोड़ी देर हाथों को समान करते हैं। दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना है, बाएं हाथ से दाएं हाथ से कलाई को पकड़ना है, कलाई सर के पीछे भी जाना है, ऐसे सर के पीछे जाएगा तो दिख रहा है। चलिए बढ़िया। अब इसमें हम करेंगे ताड़ासन अभ्यास। ताड़ासन, ताड़ की भांति शरीर से बनाना है दोनों। दोनों हाथ सीधे, सांस भरते ऊपर, कंधे के बल खड़े ना, दोनों कान को हथेलियों के पास ले आएंगे, हथेलियों के कान के पास, कंधे के बल यथासंभव रोकना है। पेट ठीक रहेगा, आंखें नरम रहेंगी, शरीर पे पूरा रक्त संचरण रहेगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे सांस भरते, फिर पुनः पंजों को उठा दीजिए, पंजे के बल मेरी उठी हुई करके श्वास छोड़ते हुए नीचे अच्छे से यथासंभव उठना चाहिए। सांस भरते हुए हाँ, हमारा जो पूजा है वो छोड़ते हुए। अब इसी में दोनों पैरों को खोल करके फिर यह आसन के अभ्यास करेंगे। हाथ के ऊपर ऐसे दोनों हाथ कान के तो राइट साइड से सांस भरते बीच में, सांस छोड़ते बाएं, सांस भरते सांस छोड़ते सांस भरते बीच में, सांस छोड़ते दोनों तरफ। अब कभी चक्रासन का अभ्यास इसी में करते हैं। दोनों पैर खोल करके खड़े रहेंगे, दोनों हाथ सीधे, अब एक तरफ पूरे घूमेंगे, पैर वहीं पर रहेगा अपने स्थान पर, धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच देखते हुए। शेयर डूब भी सकता है और शेयर बच भी सकता है। और अगर संस्कार दिया है तो इनके पास अगर एक रोटी भी होगी तो पहली आपको खिलाएंगे, खुद बाद में खाएंगे। तो धीरे धीरे वापिस आना है, एकदम धीरे धीरे, धीरे धीरे वापिस होते जाना है दूसरी तरफ। एंगल से बताता हूँ, इस एंगल से कैसे कर रहे हैं। धीरे से आपका हाथ ऐसे पैर वहीं पर रहेगा, हाथ एक पूरा पीछे जाएगा, एक कंधे के समानांतर, इतना आप पीछे जा सकते। एक दूसरी ओर से धीरे से रिलैक्स करते हुए आराम पूरे लगन के साथ करेंगे तब फायदा है। आपके मन को भी इसी स्थान पर रखें कि हाँ मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, मेरा शरीर मस्त हो रहा है, मेरा मन मस्त हो रहा है। ऐसा जब सोच करके करेंगे तो आपको फायदा जरूर। चलिए अब दोनों पैरों एक साथ ऐसे, एक पैर आगे करना है, उंगलियों को पहले करना है, ऐसे उंगलियों को खोलना, दबाना है, खोलना, ऐसे पूरा दबाना है, पूरा खोलना, पूरा दबाना है, पूरा खोलना, पूरा दबाना है, पूरा खोलना, पूरा दबाना है, पूरा खोलना। रिलैक्स करिए। अब उसी पैर को ऐसे घुमाना, 1 2 3 4 5, फिर विपरीत
माना 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब उसी पैर को उठाना, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। शादी के बाद तो पूरा जोरू का गुलाम हो गया। अब एक पैर को दूसरे पैर से पहले उंगलियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरफ नीचे जाएंगे, कर लेंगे। ये सारे अभ्यास बैठ करके भी किए जाते हैं। जैसे 5 बार माना 1 2 3 4 5। विपरीत माना है 5 4 3 2 1। रिलैक्स होकर सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते, सांसों के साथ, सांसों के साथ ऊपर, सांसों के साथ नीचे, सांसों के साथ ऊपर, सांसों के साथ। अब चलिए कमर को थोड़ा थोड़ा नीचे करना है, दोनों हाथ कमर में रखते, हल्का सा ऐसे धीरे से उठने के लिए। कमर सीधे रहेगा, ऐसे कई जने ऐसे करते हैं, गलत, ऐसे नहीं करते, सीधे ऐसे कमर गर्दन सीधे रहेगा, पूरा तना हुआ, सिर्फ घुटना बेंड करना है। सांस छोड़ते हुए सांस भरते ऊपर। अब ये करने के बाद पूर्ण दंड बैठक का अभ्यास 3 बार करेंगे, ज्यादा नहीं। शरीर के हिसाब से, समय के हिसाब से और स्थिति के हिसाब से करना चाहिए। कमर गर्दन सीधे करके करना, एक गलत तरीका मैं बता रहा हूँ, गलत तरीका करना। ऐसे बैठते हैं कई जने, गलत, ऐसे नहीं करना, सीधे उठना है ऐसे और सीधे बैठना है, ऐसे करिए। कमर बेंड नहीं करना। इतने साल हो गए अभी तक स्कूटर ही हाथ ऐसे, हाथ पीछे से ऐसे जाएगा, ऐसे करेंगे तो अब तो पैसे का घमंड कमर बिल्कुल नहीं मोड़ना है, कमर एकदम सीधे, ऐसे सीधे उठे सीधे बैठे, कमर सीधा। चलिए 2-3 बार कर लीजिए, ज्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये अभ्यासों के साथ फिर हम अपने छाती पे खड़े पे ऑक्सीजन पूरा भरने के लिए दोनों सीधे सांस भरते हुए दशमलव पीछे जाना है, गिरना नहीं है। सांस छोड़ते हुए सामने पूरा ऑक्सीजन का इंटेक आपके भीतर होगा तो शरीर की सुस्ती दूर होगी, शरीर में ऊर्जा पहुंचेगा। पूर्ण खुराक जब शरीर को मिलता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, मस्त होता है। एक दिन हमारे जो फेफड़ा है उसमें 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन भरने का है, लेकिन हम सामान्य श्वासों में 400 से 500 ml लेते हैं, मतलब 1 तिहाई भी नहीं लेते। भरना चाहिए 5 किलो और भरते हैं आधा किलो, तो गड़बड़ है। इसके लिए ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। अब बैठ करके कुछ अभ्यास, वज्रासन में बैठे। अब मंडूक आसन का अभ्यास कर लेते, दोनों हाथ नाभि के दोनों बगल में रख करके सीधे, उंगली जो है पेट पे लगा, नीचे नाभि के पास। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना, गर्दन उठा के रखना, इस बात का ध्यान रखें, ऊपर रहेगा गर्दन पूरा। इससे पेट के रोग ठीक होंगे, गैस कब्ज ठीक होगा और डायबिटीज जैसी भयंकर समस्या भी दूर होगी। सांस भरते हुए यथा संभव श्वासों की गति सामान्य रख सकते, जिनका अभ्यास है वही श्वास रोक करके रखना, जबरदस्ती सबको नहीं रोकना चाहिए। फिर एक बार प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करके पानी ग्रहण करना चाहिए। आप जितना पी सकें, 1 गिलास 2 गिलास 2.5 गिलास जितना आप पी सकें,
यथासंभव कभी भी अपने शरीर का अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। कोई बोला है 1 लीटर पीना तो पी लिए, हाथों को और किडनी को एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। श्वास आगे, श्वास भर करके पूरे सामने झुकाना है, माथा जमीन से लगा देना है और रुके रहना है यथासंभव। विश्राम कर रहे हैं तो माथा जमीन पे रिलैक्स। पूर्ण शांति का भाव। यथासंभव धीरे से उठना है, हड़बड़ाहट नहीं करना है, धीरे से उठना है। एकदम खींचते उठ गए, कमर में खिंचाव हो गया। एक बार फिर से देख लें, सही विधि से करेंगे। देखिए वज्रासन में बैठे हैं, वज्रासन में ऐसे बैठे हैं, ये ऐसे ही गलत है। इसके ऊपर एक पैर नहीं, अंगूठे पे अंगूठा टच करके ऐसे दोनों उंगलियां बगल में खुली हुई ऐसे बैठे। अब ऐसे बैठे हैं और पैर कमर नहीं उठाएंगे, कमर बिल्कुल नहीं उठाना है, पैर वहीं पे रखना है, पैर वहीं पे है, कमर वहीं पे है। श्वास भरना है, ऐसे उठाना है, हमारे इस एरिया को नहीं उठाना है, हिप को नहीं उठाना है। उसके बाद लेटना है, पूरा मस्तिष्क शांत होगा। गुस्सा आता है वो ठीक होगा, गुस्से पे नियंत्रण होगा। क्रोध दूर होगा, मानसिक शांति आपको मिलेगी। जो व्यक्ति चाहते हैं मानसिक शांति मिले, वो शांति आपको जरूर मिलेगी। अब चलिए यथासंभव आगे झुके तो पीछे झुकने का अभ्यास जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। कई प्रकार के अभ्यास हैं पीछे झुकने के। तो ये ऐसे हम वज्रासन में बैठ के एड़ी कोहनी को ऐसे लगा करके गर्दन पीछे करके झुक सकते हैं यथासंभव। क्योंकि आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी। इस हिसाब से चलो सावधान, रिलैक्स होकर के शांति के साथ हम विश्रांति का प्रयास करेंगे। धीरे से हम तितली आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। तितली आसन यथासंभव पैर को नीचे ढकेलने का अभ्यास। पैर तो ऊपर है ही, उसको नीचे ढकेलना है। तो बहुत अच्छा अभ्यास है। पीसीओडी हो चाहे पीसीओएस हो चाहे मासिक धर्म की समस्या उसको ठीक होता है। बहुत अच्छा है माताओं बहनों के लिए, उनके गर्भाशय के लिए जाने के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी आसन। इससे बड़ा और कोई नहीं करना है। और कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। भोजन पर सात्विक आहार लेना है। मैं इसलिए हमेशा एक छोटा बात बोलता हूँ, जो पचे नहीं वहां वो खाना नहीं, और जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं। आप प्रत्येक भोजन के बाद 1 दिन तक अपना महसूस करिए कि इस भोजन करने के बाद तला हुआ या जो भी आप भोजन करते हैं उसके बाद आपका शरीर, पेट कैसे लगता है। पेट भारी है तो दिमाग भी भारी हो जाएगा। तो महसूस करना है कि कैसे आपको लग रहा है। तो जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ना है। अपनी प्रकृति ध्यान देना है। वात पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृति आयुर्वेद में बताई गई है। वात पित्त और कफ। वात प्रकृति घुटने में दर्द होना,
जोड़ों में दर्द होना, वायु ज्यादा बढ़ना, ये वात के एक सामान्य सिंपल आपका अभ्यास है। चलिए आप दोनों पैरों से खोल लेते हैं। अब इसी में दधि मंथन का अभ्यास करेंगे। दही गिलोने का अभ्यास, दोनों पैर को जोड़ लीजिए, एक हाथ आगे एक पीछे ऐसे। तो वात प्रकृति, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, सीधे जाएगा सीधे आएगा ऐसे। तब पेट में हलचल होगी, कमर गर्दन सीधे रख करके प्रसन्नता का भाव रख करके ऐसे। वात पित्त प्रकृति, जिनको जल्दी जल्दी गर्मी आती, शरीर में गर्मी लग जाता है, पसीना ज्यादा आता है, खुजली जल्दी हो जाती, गर्माहट शरीर में, पित्त चल जाता है, जल्दी जल्दी मुंह में छाले हो जाते हैं, वो पित्त प्रकृति, गर्म शरीर में। और तीसरा है कफ प्रकृति, जल्दी छाती में कफ जम जाना, सर्दी खांसी होना। तो इन सबको अपने अपने हिसाब से पूजन करना चाहिए। दोनों पैरों को टकराते हैं, चाहे रक्त अच्छे से बढ़े, पैर में झुंझुनाहट हो जाती है, ना अच्छे से टकराना है ताकत के साथ, कंजूसी नहीं करनी। तो वात पित्त और कफ अपनी अपनी प्रकृति को ध्यान देना है। वात प्रकृति वाले गुनगुना हल्का गुनगुना पानी पिए, पित्त प्रकृति वाले ठंडा पानी पिए, लेकिन फ्रिज का नहीं, सामान्य जल। और कफ प्रकृति वाले गर्म जल पिए। कफ प्रकृति प्रकोपित होने से ही मोटापा होता है, तो इन सब का ध्यान रखना। अब एक पैर आगे पीछे से ताकत के साथ तानना है, ऐसे तानिए बढ़िया। ऐसे तानिए, ऐसे तानिए, रिलैक्स। अब इसके कोणासन करना देखिए। अब ऐसे दाएं हाथ से बाएं पैर को इतना देना ऊपर जाए, उसको जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखना, पूरा क्रॉस करना है, सीधे हाथ से उल्टे पैर, उल्टे हाथ से सीधे पैर, स्थित कोणासन कर। इससे भी पेट की चर्बी कम होगी इसको, लेकिन समय जैसे बीमारी के अनुसार से डोज निर्धारित होता है। चलिए करते रहिए, लगातार करते रहिए। जैसे किसी को कोई बीमारी है तो एक दूरी से काम नहीं बनता, 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम, ऐसे लगातार करता। वैसे ही योग होता है, पेट को कम करना, पैर और खुले और खुले। तो आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। पहले दिन 10 बार करें, फिर 15, 20, 25, 100, 200 बार तक करें। देखिए आपका पेट निकलना चालू हो जाएगा। हल्का 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 आपको लगेगा, 2, 4, 5 दिन लगेगा, थोड़ा कम लग रहा है। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से, ये अभ्यास लगातार करने से आपको पेट में बहुत अच्छा, और गैस आदि की होगी, कमर भी अच्छा लगती है। तो ये स्थित कोणासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब दोनों पैर फैलाएं, फैला करके रखें ऐसे सीधे, और घुटना को जमीन से लगाएं, अंगूठे फिर वापिस, फिर अंगूठे को जमीन से ऐसे टच करना। पूरा पैर खोल लीजिए, जितना खोल सकता फैला लीजिए, पूरा अंगूठा, एक एक अंग खुलेगा। देखिए जंघाएं से लेकर सब पूरा पैर मुड़ रहा है, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और योग का काम है, बीमारी क्या होता है, जहां पे रक्त संचरण नहीं पहुंचता, जहां पे शुद्ध वायु नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन, वहीं पे कैंसर होता है, वहीं पे ट्यूमर होते हैं, वहीं पे गांठें होती है, वहीं पे होता है। तो एक शरीर के अंग को पोषकता देना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, रक्त का संचरण पहुंचाना है, शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेगी। चलिए अब एक पैर को मोड़ते हुए अपनी ओर लाना है, श्वास भरते, श्वास मोड़ते हुए सामने लाना, 10-10 बार श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा। कमर गर्दन सीधे रखना है, कमर झुका सकते हैं, श्वास मोड़ते, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाइएगा, आराम से, एड़ी पटकना नहीं, धीरे से वापिस।
श्वासों के साथ श्वास भरते अपने सांस का विशेष ध्यान रखना। योग में बगैर श्वास के साथ करेंगे तो व्यायाम हो जाएगा, श्वासों के साथ करेंगे तो आसन और प्राणायाम का लाभ होगा। व्यायाम और योग में अंतर है। बगैर श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपका व्यायाम कहलाता है और श्वासों के साथ किया गया अभ्यास योग। 10 बार एक पैर से, फिर 10 बार दूसरे पैर से। श्वास भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर आइएगा, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर आइएगा, सांस छोड़ते हुए पूरे आत्मा और मन को एक जगह टिका दीजिए। शरीर को, शरीर में जो क्रिया हो रही है इसके ध्यान देना है और यह सोचना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं मस्त हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ। ऐसा भाव रखना, भाव सही रहेगा तो आपकी क्रिया विधि भी सही रहेगी। सोचना हमारे पास है तो हम क्यों ना अच्छा सोचे, खाना हमारे हाथ में है तो क्यों ना हम अच्छा खाएं, करना हमारे हाथ में तो क्यों ना हम अच्छा करें। इतना ही चीज करना है, मन के बहकावे में नहीं आना है। हमको जो सही चीज करना है, सही क्या है गलत क्या है सब जानते हैं। चलिए अब पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास और आसन का कर लेते हैं धीरे से। ऐसे करके एक एक पैर को ऐसे, ये कमर के लिए बहुत अच्छा उपयोगी आसन है। धीरे धीरे रिलैक्स होकर के ऐसे करना है, ऐसे एक एक पैर ऐसे आराम आराम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं और कोई गड़बड़ी नहीं। कमर की समस्या ठीक होगी, पेट की वायु प्रकोपित है वो भी ठीक होगा। ऐसे ऐसे चलिए अब कमर के लिए अभ्यास और दोनों हाथों को छाती के बगल में रख करके भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरते ऊपर उठा दी, गर्दन मोड़ करके पूरा हाथ अंदर रख, ऐसे 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 हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये दोनों हाथ हमारे छाती के पास रहेगा, ऐसे कोहनी बाहर नहीं रहेगा, ऐसे बाहर नहीं, कोहनी ऐसे अंदर। अब श्वास भरते हुए स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विसार प्रशमनम कहते हैं। जो स्वस्थ है वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और जिनको रोग है उनके रोग ठीक होंगे। जैसे इस अभ्यास को करने से किसी को कमर में दर्द है, पेट में समस्या है तो उसको ठीक हो जाएगा, जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होगा। ऐसे है योग। श्वास भरते हुए उठाना है, श्वास छोड़ ऐसे। अब इसी में तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सीधे हाथ की ओर से घूमेंगे, कंधे की ओर से, उल्टे पैर के को देखना एक बार, ऐसे ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर इधर से, फिर कमर का भाग उठेगा ऐसे ऐसे पूरा घुमा, सांस छोड़ते हैं नीचे, फिर श्वास भरते, सांस छोड़ते हैं नीचे। अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे, विश्राम भी जरूरी। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, एक तरफ गर्दन करके रिलैक्स करेंगे।
आराम से रिलैक्स करिए। श्वासों की गति को सामान्य करते हुए हमेशा आसनों के बाद, व्यायाम के बाद विश्राम जरूरी है, ताकि रक्त संचरण अच्छे से, मांसपेशियों में जो खिंचाव आया हो वो रिलैक्स हो सके। सिर्फ व्यायाम व्यायाम आसन आसन करें और हम विश्राम ना करें तो शरीर टूटेगा, धीरे धीरे शरीर को नुकसान होती जाएगा। पूरा रिलैक्स करिए, एकदम शांति का अनुभव। किसी प्रकार का शरीर में कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, पूर्ण विश्रांति का प्रयास। शरीर मन आत्मा को ठीक रखने का काम करें, अच्छा भोजन करें, अच्छा संगीत सुने, अच्छे गाने सुने, अच्छे लोगों के पास रहें। सत्संग, जो अच्छी चीजें बताते हैं वहीं का सत्संग करना चाहिए। जो अच्छी बातें बताएं, जो जीवन उपयोगी हो, तो जीवन को ठीक करने के लिए बताए, ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे लोगों के पास रहें, तो जीवन का उद्धार होगा। सत्य हमेशा सत्य होता है, सच हमेशा सच होता है। चलिए ऐसे धीरे से रिलैक्स करते हुए आराम से उठना है, जल्दबाजी नहीं, एकदम धीरे से उठना, एकदम आराम से। कभी भी सो करके उठते हैं, एकदम झटके के साथ नहीं उठना। बाई करवट अगर सीधे लेते हैं तो बाई करवट लेकर के धीरे से सामान्य अवस्था में ना चाहिए। बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठे हैं तो कमर को घुमाने वाला अभ्यास जरूर करें। ऐसे बैठे तो बैठे रहें और कमर को पूरा घुमा दें, 5-5 सेकंड तक रुके रहें। दोनों तरफ ऐसे इन सब अभ्यासों को करना है। चलिए ताली बजाने का अभ्यास करते हैं। ताली सीधा ऐसे संपूर्ण क्रिया विधि करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कोरोना के समय लोग मेरे से ताली बजाने वाला अभ्यास करवाते कि ताली बजाओ, इसी प्रकार के ताली बजाने से शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो हम ताली बजाना सीखते अच्छे से बजाना है ताकि हथेलियां लाल हो जाए। पंच तत्व है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अब अगला अभ्यास ऐसे अच्छे से रखना है, कमर गर्दन सीधे रख करके ऐसे। शरीर के एक एक अंग में ऊर्जा आएगी, शरीर का एक एक अंग ऊर्जावान रहेगा, बीमारियां दूर होंगी। अच्छे से बजाना है। अगला अभ्यास, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, इसको ऐसे टकराना। तो संपूर्ण शरीर के लिए यह एक्यूप्रेशर का काम करता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि संत जन ताली बजा करके भजन कीर्तन करवाते थे। अच्छे से बजाइए, आपको बहुत फायदे होंगे। रोज ऐसे ताली बजाना देखना, बहुत लाभ होगा। लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद नहीं, भोजन करने के तुरंत बाद भी कोई आसन प्राणायाम ना करें। सिर्फ वज्रासन कर सकते हैं भोजन के बाद, और प्राणायाम करने से 1-1.5 घंटे बाद अनुलोम विलोम करना। अब ये जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको करेंगे ऐसे।